चिराग पासवान जी हम लोगों के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। पासवान इंडिपेंडेंट मतलब अलग हो जाएंगे एनडीए से? ऐसी बात अभी कहाँ आई है? मतलब उनके सुर जो हमेशा बदल जाते हैं उससे नहीं। बड़ा मतलब लोग बड़ा असमंजस में है। जो एनडीए का 243 सीट है वो सारा सीट हमारा है होगा और हम उन सीटों पर जम करके चुनाव प्रचार करेंगे और सभी उम्मीदवारों को जिता करके लाएंगे। देखिए, जब जब चुनाव का माहौल आता है तब तक बड़ा ही अलग देखने को नज़ारा मिलता है। और चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का तो माहौल ही बदल जाता है, उनके बोली सुर वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आज हम चिराग पासवान के पार्टी में ही हैं और सत्यानंद शर्मा जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता है, इस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं लगातार। और आज इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि एक और रैली चिराग पासवान करने वाले हैं राजगीर में। 29 तारीख को यह रैली होने वाली है और कहा जा रहा है कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि जितनी सीटों की वो अब मांग कर रहे हैं, अगर उतनी सीटें नहीं दी गई तो चिराग पासवान हो सकता है कि इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े या किसी पार्टी में जा सकते हैं। आज हमारे साथ सत्यानंद ही जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ये चिराग पासवान जी क्या करने वाले? इधर ही कुछ दिन पहले बयान आया था कि बिहार के जनता हमें बुला रही है, तो भाई बिहार की जनता क्या उनको नहीं पहले से बुला रही थी? चिराग पासवान जी हम लोगों के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। चिराग पासवान जी को बिहार आने का निमंत्रण बिहार के जनता के चाहत को ध्यान में रख करके हर चौक चौराहे पे हम लोग सुनते थे कि चिराग पासवान से बेहतर लीडर बिहार में कोई नहीं है। अच्छा, तो ये सब सारे सवालों पर हम लोगों ने पार्टी की मीटिंग किया और पार्टी की मीटिंग ने तय किया कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में बुलाया जाए और उनको बिहारी फर्स्ट का जो उनका एक है मतलब कहने का मतलब है कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उसी सीट पे लड़ेंगे जहां पर रामविलास जी पहले लड़े थे, उनका सीट जो है। नहीं मैडम, ये चीज हम नहीं कह रहे हैं। हम लोगों ने पास करके बाजाबता प्रस्ताव लेकर के माननीय नेता चिराग पासवान जी को दे दिया है कि आप बिहार आइए, बिहार की राजनीति में भाग लीजिए और बिहार की राजनीति में अहम भूमिका का निर्वहन करिए। तो अब निर्णय उनको लेना है, तो अब वो तय करेंगे कि हमको क्या करना है। आरा में जो आप लोगों की रैली हुई उसमें भी बहुत चिराग पासवान गरजे थे चुनाव ये टिकट विकट को लेकर। जिस तरह से मीडिया लगातार सीटों का बंटवारा कर रही थी, वो बता रही थी कि इतने सीट दिए जाएंगे, उसको लेकर बहुत गरजे थे। फिर से एक रैली आप लोगों की राजगीर में होने वाली है, क्या उसमें भी इसी तरह का कुछ माहौल बनेगा? नहीं मैडम, राजगीर में जो रैली होने वाली है वो बहुजन भीम संकल्प समागम है। इसका अर्थ है कि देश के 85% लोगों का चाहत है माननीय नेता चिराग पासवान। अच्छा। और इसीलिए बहुजन शब्द जो 85% आबादी वाला शब्द है उसको एकजुट करना है। एकजुट तो है। हाँ। राजगीर में उसी का संकल्प समागम है। अच्छा, बहुजन भीम संकल्प समागम, उसी का संकल्प समागम है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी जो 40 सीट और कितनी सीट जो मांग रहे हैं चिराग पासवान, अगर उनको उतना नहीं दिया जाता है तो क्या चिराग पासवान इंडिपेंडेंट मतलब अलग हो जाएंगे एनडीए से? ऐसी बात अभी कहाँ आई है? मतलब उनके सुर जो हमेशा बदल जाते हैं उससे बड़ा मतलब लोग बड़ा असमंजस में है। दूसरे पार्टी के भी लोग करेंगे, पता नहीं चिराग करेंगे क्या। एक भ्रांति होती है लोगों में, वही भ्रांति आरा के मीटिंग से हुआ। चिराग जी का कहना था कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। उसका मतलब है कि जो एनडीए का 243 सीट है वो सारा सीट हमारा है होगा और हम उन सीटों पर
जम करके चुनाव प्रचार करेंगे और सभी उम्मीदवारों को जिता करके लाएंगे। मतलब चिराग पासवान इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं, एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं, चाहे कम मिले या ज्यादा मिले। कम और ज्यादा का कहाँ मतलब जिस तरह से 20-25 सुन रहे थे कि आएगा। मैडम, वो अभी सीटों का चर्चा ही नहीं हुआ। उस सीटें, जब सीटों की चर्चा होगी, नेता बैठे। कम सीट अगर मिलती है तो क्या चिराग पासवान स्टैंड लेंगे अपने पिता की तरह? क्योंकि रामविलास पासवान की अगर हम बात करें तो वो वही, मतलब उनके पिता वो ऐसे नेता थे जिन्होंने फिर से चुनाव करवा दिया था। मैडम, ये सवाल अभी है ही नहीं है, इसलिए इसका जवाब देना अभी हम जरूरी नहीं समझते। अभी तक इंटैक्ट है एनडीए, और एनडीए में ही रह करके चुनाव लड़ने का सारा तैयारी चल रहा है, और उसी दिशा में एनडीए और मजबूत हो, इसी दिशा में बहुजन भीम संवाद समागम सम्मेलन भी हो। 29 तारीख को हो रही है, बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, चिराग पासवान कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव दे दिया, इन जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रस्ताव दे दिया कि भाई आप आइए और चुनाव लड़िए। अब चिराग पासवान क्या करेंगे, लेकिन उनके जो सुर बदल जाते हैं हमेशा, समझ में ही नहीं आता है। कभी लोग क्या ना क्या सोचने लगते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि भाई चुनाव वो लड़ेंगे इस बार विधानसभा का, या फिर बस ऐसे ही हवा चल रही है, या दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।